नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे YouTube चैनल रॉक स्टार एजुकेशन में। मैं हूँ राज। अगर आप स्नातक पास किए हैं और आप बिहार से हैं तो आप लोग के लिए अच्छी खबर है कि अगर आपका सेशन 19 से 22, 20 से 23 और 21 का 24 है और आप ऑनलाइन अप्लाई करने का सोच रहे हैं 50,000 रुपया स्नातक पास करने पर जो मिलता है स्कॉलरशिप, तो उसके लिए अगर आप सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हम आपको बता दें 19 से 22 सेशन के लिए बहुत छात्राएं ने आवेदन कर दिया था और बहुत लोगों को पैसा मिल चुका है, बहुत लोगों का पेंडिंग है, लेकिन बहुत लोगों ने तो अप्लाई ही नहीं कर पाया था। उनका मेन कारण क्या था कि उन लोगों का जो है लिस्ट में नाम नहीं था। हम आपको बता दें जिस पोर्टल पे अभी आपको देखने को मिल रहा है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का जो पोर्टल है मेगा सॉफ्ट का, जहां पे अगर यहां पे आपका लिस्ट में नाम पाया जाता है तभी आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, नहीं पाए जाने पर आपको आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। हम आपको बता दें बहुत ऐसी छात्राएं हैं जिनका सेशन 19 से 22 है, 20 से 23 है या फिर 21 से 24 है, जिनको बताया गया कि जिन लोगों का इस पोर्टल पे नाम नहीं था उनका पोर्टल पे जल्द से जल्द नाम चढ़ाया जाएगा। साथ में मैं बता दूं इसका जो पोर्टल है जहां से ऑनलाइन आवेदन होगा ये वाला, यहाँ पे आपका लिस्ट में नाम कब आएगा, साथ में आवेदन कब तक शुरू होगा, हम वो तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग के लिए मुख्य काम जो करना है आप लोगों को कि उससे पहले जो आप लोग फॉर्म भरने से पहले डॉक्यूमेंट को जो रेडी करना है वो डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हुए हैं जहां पे आपका जो है आवेदन शुरू होने वाला है। हमारे सामने देख सकते हैं क्लियरली है मुख्यमंत्री उत्थान योजना के तहत जो है इसके बारे में मैंने एक जो बनाया, ये एक तरह से ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल है, लेकिन आप इसको ऑफिशियल मान सकते हैं। बिकॉज है इसमें क्या कि इसके अंदर जो भी चीज़ें हमने बताया ये सारे के सारे आपको काम आएंगे जिस समय पोर्टल पर आपका नाम आएगा, लिस्ट में नाम, उसका जब आप आवेदन करेंगे तो ये सारे के सारे जो है इस आपको चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप स्नातक पास कर चुकी हैं और आप बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से पास किए हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपको 50,000 का लाभ मिले और आपका सेशन 19 से 22, 20 से 23 और 21 से 24 का है, तो कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। और साथ में आपने उन दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग स्नातक पास किए, या फिर अपने उन फैमिली मेम्बर के पास शेयर कीजिएगा जो आपके घर में, या फिर वैसे लोग जो पास किए और उनको पता नहीं है कि 50,000 जब आवेदन शुरू होगा तो उसमें कौन कौन से दस्तावेज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको इस बात को या फिर जानकारी को शेयर करिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 50,000 ऑनलाइन आवेदन करने में लगने वाले आवश्यक सूची जो कुछ इस प्रकार है। पहला देखिए 1 से लेकर यहाँ पे 6 कैटेगरी हैं, 1 से लेकर 6 पॉइंट दिया गया, पहले इसको समझना है, उसके बाद कुछ नोट्स, उसके बाद पहले बात बताएंगे, लेकिन पहले आप 1 से लेकर 6 तक समझिए। सबसे पहला है ग्रेजुएशन का मार्कशीट, यानी कि मार्कशीट कौन सा, तो पार्ट 3 का फाइनल ईयर का जो मार्कशीट होगा ये भी समझिएगा, वो भी ओरिजिनल चाहिए, यानी स्नातक का ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए जो कि आपको अप्लाई करने समय अपलोड करना होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे फिर है आधार कार्ड जो ग्रेजुएशन से सर्टिफिकेट पर स्टूडेंट का नाम, जन्मतिथि, तिथि, आधार है वो होना चाहिए, यानी कि जो आपके मार्कशीट में, यानी कि जो जिस समय आपने एडमिशन लिया होगा पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, जो भी आपने आधार का जो डाटा दिया होगा, जो भी उसमें नाम होगा, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, वो डाटा अभी के तौर पे अभी के समय में मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ग्रेजुएशन करने के बाद अपने डेट ऑफ बर्थ में चेंज कर लिया, अपने नाम के स्पेलिंग में चेंज कर लिया, तो वैसे केस में आपको प्रॉब्लम आएगा। तो याद रखिएगा जो ग्रेजुएशन में सर्टिफिकेट पर स्टूडेंट का नाम है, जन्मतिथि है, वही पर आपको आधार कार्ड होना चाहिए। फिर लास्ट में तीसरा नंबर है रेसिडेंस सर्टिफिकेट, जिसको आप निवासी बोलते हैं, जिसको आप आवासीय बोलते हैं, वो आपको करंट बनवा के रखना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि निवास प्रमाण पत्र में स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम, गार्जियन सर्टिफिकेट में जो है आपका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है उसमें जो भी आपके पिता का नाम, आपका नाम है, वही होना चाहिए, और अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। और याद रखिए आप बिहार के हैं तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो याद रखिएगा ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट में पार्ट 3 में जो भी डिटेल आपका है, जो भी नाम है, उस नाम के हिसाब से ही अपना रेसिडेंस यानी कि निवास प्रमाण पत्र बनवाइएगा। और आप चौथा पॉइंट है कि बैंक पासबुक, याद रहे बैंक पासबुक आपके नाम से होना चाहिए। अगर आपके साथ भी किसी और का नाम ऐड है तो वो नाम नहीं चलेगा, यानी ज्वाइंट खाता नहीं चलेगा। दूसरी बात, आपका जो है आधार कार्ड सीडिंग होना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदक के नाम से होना चाहिए एवं बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग डीबीटी एनपीसीआई लिंक होना चाहिए। एक चीज़ मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ पे आपके पास मान लीजिए 3-4 अकाउंट है और आप सोच रहे हैं क्या कि हम आधार कार्ड से पैसा निकाल लेते हैं, तो वैसा नहीं है। अगर आपके पास 3 खाता है तो आप 3 खाता में आधार लिंक करवा सकते हैं, लेकिन आधार सीडिंग जो है वो आप 3 खाता में से किसी एक खाते में ही करवा पाएंगे। तो इन बातों को याद रखें, क्योंकि बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि हमारा तो आधार कार्ड लिंक है, हम तो पैसे निकालते हैं फिंगर से, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप फिंगर से पैसा निकालते हैं इसका यह मतलब नहीं है कि आधार कार्ड सीडिंग किया होगा। तो इसको आप आधार कार्ड सीडिंग स्टेटस चेक कर लीजिएगा। हालांकि इसके रिगार्डिंग हमारे इस पे वीडियो कैसे चेक करना आधार सीडिंग है या नहीं, इसके रिगार्डिंग हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। ना तो आप UDID के साथ यानी कि आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप आधार कार्ड सीडिंग स्टेटस भी चेक कर लीजिएगा। वो अगर एक्टिव है तो आपको पैसे आने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब है 5वां पॉइंट है मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि चालू होना चाहिए और आपके पास होना चाहिए, और ईमेल ID होना चाहिए जो कि चालू होना चाहिए और जो कि आपके पास होना चाहिए। तो ये 5
6 जो डॉक्यूमेंट है ये बहुत ही अनिवार्य है अगर आपको 50,000 रुपये के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है नए सिरे से। तो बाद बाकी नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हैं, समझिएगा नोट करके। ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप का लाभ लेने हेतु आवेदन करने के लिए छात्रों का पोर्टल पर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आपको मेगासॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आपका नाम लिस्ट में पाया जाता है, अगर उसमें आपका लिस्ट में नाम है, हालांकि हम इस वीडियो में यह भी बताएंगे आपको लिस्ट में नाम कहाँ से चेक करना है, तो लिस्ट में अगर आपका नाम है तभी आप जो है मेगासॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे 3 पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है, जिससे उसको थोड़ा समझिएगा कि इस स्कॉलरशिप का लाभ ग्रेजुएशन पास वाले सभी छात्राओं को दिया जाता है। याद रखिएगा सिर्फ लड़की को मिलता है, लड़का को नहीं मिलता है। दूसरा पॉइंट है इस स्कॉलरशिप का लाभ विवाहित या फिर अविवाहित दोनों छात्राओं को लाभ दिया जाएगा। यानी कि अगर आपकी शादी हो चुकी है ग्रेजुएशन के बाद तो आपको भी लाभ मिलेगा। बहुत लोग का ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमारी शादी हो चुकी है तो क्या मुझे इसका लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, आपको उस चीज़ के लिए घबराना नहीं है, याद रखिएगा। साथ में उन लोगों का कुछ का यह भी कमेंट रहता है कि सर हमारे आधार कार्ड में हमने शादी करने के बाद अपने पति का नाम कर लिया तो क्या दिक्कत आएगा। बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगा, आपको घबराना नहीं है। और लास्ट है आप किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, जिस भी कैटेगरी से हैं आपको जो है इसका लाभ मिलेगा। साथ में आप कोई भी डिवीजन है ग्रेजुएशन में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अगर आप पास कर गए हैं और आपका सेशन 19 से 22, 20 से 23, 21 का 24 है तो आपको को जो है 50,000 रुपये की राशि देनी ही देनी है सरकार को। और लास्ट में है उपरोक्त से में दिए गए सभी दस्तावेज एवं योग्यता की पूर्ति करने पश्चात इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप जितना भी चीज़ के अंदर दिया हुआ है, हालांकि ये वाला जो पेज है हमारे टेलीग्राम ग्रुप, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप जो है उसमें हम डाल देंगे। साथ में हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पे हमने ब्रॉडकास्ट चैनल बनाया है, हम वहाँ भी इसको डाल देंगे इस वीडियो को, जाके आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको आप पढ़ लेंगे अपने से भी और समझ लेंगे। बाद बाकी आपको इसकी जानकारी कहाँ से प्रोवाइड मिली, कहाँ से आपको लिस्ट में चेक करना है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है। देखिए गूगल पर आके आपको लिखना है rockstar.education.in लिखिएगा, सर्च करिएगा, इस प्रकार का वेबसाइट मिलेगा। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग बॉक्स हैं। यहाँ पे एक बॉक्स देखने को मिलता है ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप लिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे। इस प्रक्रिया के बारे में, इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी हिंदी में बताई गई है, आपको नीचे आना है। साथ में जब नीचे आएंगे बिल्कुल तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है महत्वपूर्ण लिंक, जहाँ पे है स्टूडेंट लिस्ट, यहाँ पे क्लिक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार आ जाएगा सर्च योर रिजल्ट, जहाँ पे आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर वही डालना जो कि आपके पार्ट 3 के मार्कशीट में दिया होगा। साथ में फाइनल ईयर का जो है मार्कशीट नंबर या फिर जो है आप फाइनल ईयर डालेंगे यहाँ पे वर्ष और सर्च करेंगे तो अगर आपका लिस्ट में नाम होगा तो यहाँ पे शो करेगा यू आर एलिजिबल, और फिर आपको जो है अप्लाई करने का डेट आएगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि मैं बता दूँ अगर आपका सेशन 19 से 22, 20 से 23 या फिर 21 से 24 का है तो अभी तक किसी का जो है लिस्ट में नाम अपलोड होना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही इस पे कार्य किया जा रहा है। मैं बता दूं आपको कि उम्मीद था कि 15 अगस्त के बाद ही इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा इसके पोर्टल पे, लेकिन किसी कारण बस आवेदन शुरू नहीं हुआ। इसका मेन कारण क्या है समझिएगा कि जो छात्राएं आप पहले आवेदन कर रखी हैं, जिनका आवेदन पेमेंट प्रोसेस जो है रेडी फॉर पेमेंट या फिर पेमेंट पेंडिंग है, तो वैसे छात्राओं को जो है बोला गया कि पहले पेमेंट दिया जाएगा। जब उस छात्राओं को पेमेंट चला जाएगा उसके बाद ही पोर्टल को ऑन किया जाएगा। अदरवाइज इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक ये नहीं है कि कब तक इसका पोर्टल ऑन किया जाएगा, लेकिन जैसे ही किया जाएगा सबसे पहले आपको हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन हाँ याद रखिएगा 1 से 2 महीने के अंदर इसके पोर्टल को ऑन कर दिया जाएगा। और याद रखिए जो भी हमने आपको बताया दस्तावेज रेडी करने के लिए उसको रेडी कर लीजिएगा, इस पर गौर फरमाइएगा। अगर आपने अभी तक अपना मार्कशीट नहीं लाया है तो मार्कशीट ले आइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। साथ में आधार कार्ड से छेड़छाड़ मत कीजिएगा और निवास प्रमाण पत्र अभी ही बनवा लीजिए। याद रखिएगा ग्रेजुएशन के जो सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से बनाइएगा। और हाँ याद रहे एक चीज़ और, आप जिस समय निवास बनवाइएगा उसमें कोशिश कीजिएगा अगर आपका शादी हो चुका है तो कोशिश कीजिएगा कि पति का नाम ना हो, पिता के नाम से ही बनाए तो बेटर रहेगा। बाद बाकी बैंक के बारे में मैंने बता ही दिया कि बैंक जो भी है एनपीसीआई लिंक होना चाहिए, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो नॉर्मल सी बात है जो कि हर इंसान के पास होता है। इस तरह की लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिएगा। बाद बाकी जहाँ से लिस्ट में नाम चेक होता है उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर आप आसानीपूर्वक उस पेज पर जाकर अपना लिस्ट में नाम चेकआउट कर सकते हैं। लगातार इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।